पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल की जो कीमत अदा करते हैं उसमें आप सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही अदा नहीं करते, उस कीमत में हुकूमत की पेट्रोलियम लेवी के साथ डीलर का मार्जिन और ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन और इसके अलावा भी कई तरह के चार्जेस शामिल होते हैं। लेकिन अब पेट्रोल पंप के कारोबार में एक नई तब्दीली ने इन अखराजात में मजीद इजाफा करके आम आदमी को ही टैक्सेस के बोझ तले दबा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अब पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 15.5% बढ़ा दिया। ₹8.64 से अब यह ₹9.98 यानी तकरीबन 10 रुपए कर दिया गया। यानी हर लीटर पर डीलर्स को अब ₹1.34 इजाफी मिलेंगे और यह इजाफा कुछ ही दिन के बाद 1 सितंबर 2026 से नाफिज भी हो जाएगा। पेट्रोल पंप डीलर्स के मार्जिन तो बढ़ गए, लेकिन यहां पर अब सवाल यह पैदा होता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का फिर क्या होगा। उनका मार्जिन अभी ₹7.87, जाहिर है वो भी मैदान में आ जाएंगी। उनके लिए भी ₹1.22 इजाफे की मंजूरी उसूली तौर पर हो चुकी है, मगर यह इजाफा अभी तक नाफिज नहीं हुआ है। अब अगर ये भी नाफिज हो जाता है तो फ्यूल की कीमत पर फिर एक मजीद दबाव आ जाएगा और वो फौरी आवाम पर पास ऑन होगा। अब आते हैं हुकूमत के सबसे बड़े हिस्से यानी पेट्रोलियम लेवी की तरफ। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के लिए सिर्फ एक चार्ज ही नहीं है बल्कि आमदनी का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। माली साल 2025-26 में लेवी से तकरीबन ₹1.5 ट्रिलियन से ज्यादा वसूल होने की रिपोर्ट सामने आई है और यही वजह है कि जमाते इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर रखा है। वो चाहते हैं कि इस लेवी को मुकम्मल ख़त्म किया जाए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में इसी सिलसिले में इस वक्त ये धरने भी जारी हैं। जमात इस्लामी का बुनियादी मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए और आवाम को सस्ता पेट्रोल फराम किया जाए। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज बदस्तूर जारी है और एहतजाज अपने चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। लेकिन हुकूमत भी अब अवामी दबाव को महसूस करती है, ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची पहुँचने और लोकल ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात करने की हिदायत की है। मकसद इसका यह है कि मकामी तौर पर तैयार होने वाले डीजल की कीमत में कमी के इम्कानात तलाश किए जाएं। वज़ीर आज़म ने खास तौर पर यह कहा है कि आवाम को मुमकिना हद तक फौरी रिलीफ दिया जाए। यानी एक तरफ हुकूमत डीलर्स का मार्जिन बढ़ा रही है और फिर दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी से भारी आमदनी हासिल कर रही है, जबकि आवाम सस्ते पेट्रोल और डीजल का मुतालबा कर रहे हैं लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा। अब असल इम्तिहान यही है कि कराची की रिफाइनरीज से मुज़ाकरात आवाम की जेब तक कितनी जल्दी ये रिलीफ पहुंचाता और जमात इस्लामी का ये धरना कब तक जारी रहता है, इसके कुछ खातिर ख्वाह नताइज आवाम के फ़ायदे में आते भी हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये आपने धरना स्टार्ट किया, उसी दरमियान में हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस 2 दिन बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसी दरमियान में डीलर्स मार्जिन भी बढ़ गया, उसी दरमियान में हम देख रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन है उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये आप पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए आपका ये धरना था, लेकिन कीमत मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। हुकूमत संजीदा नहीं ले रही आपके इस धरने को? देखिए जी, जमात इस्लामी के धरने को आज चौथा रोज़ है और हमारा ये मुतालबा कि पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में जो भत्ता टैक्स आयद किया गया है, जिसने पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़ दी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए जीना महाल कर दिया है, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये मुश्किल हो गई है कि एक आम आदमी अगर 1 लीटर पेट्रोल एक तालिब इल्म डलवाता है कि जो टैक्सेबल आमदनी भी नहीं है, एक नौजवान डलवाता है, इसी तरह एक फूड राइडर डलवाता है, तो उस पर वो 130 रुपए टैक्सेस देने पर मजबूर है। कैसा जुल्म है कि एक आदमी के लिए ये मुश्किल है कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरह बिजली के बिल अदा करे, किस तरह टैक्सेस अदा करे, किस तरह अपने घर के किराया अदा करे, किस तरह वो अपनी रोटी रोजी कमाए। इन हालात में जमात इस्लामी ने लोगों को कॉल दी है, लोगों को झंझोड़ा है, लोगों को शऊर दिलाने की कोशिश की और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त धरने जारी हैं। हमारे धरने का आगाज हो गया है, चौथा दिन है, हमारे धरने जारी रहेंगे। हुकूमत, बेहतर यह है कि जल्द ही हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले, वरना जमात इस्लामी का तो फैसला बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अपने धरने कंटिन्यू कर रहे हैं। और इन हुक्मरानों की सूरत हाल ये है कि इनकी अय्याशियाँ, इनके अल्ले तलल्ले, इनके प्रोटोकॉल, इनके मुफ्त पेट्रोल, इनकी मुफ्त बिजली, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है, पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स खत्म किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए और महंगाई का खात्मा किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।